प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने आदिवासी नेता महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने आदिवासियों के लिए राशन आपके द्वार योजना की सौगात दी। इसके साथ ही रतलाम में बनने वाले एकलव्य आवासीय विद्यालय की आधारशिला भी रखी। बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें आदिवासियों से सीखना होगा। आज का दिन देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। देश कमलापति के योगदान को नहीं भूल सकता। मध्य प्रदेश सरकार ने जहां आदिवासियों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, तो वहीं पहले की सरकार ने आदिवासियों को प्राथमिकता नहीं दी। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने उनके गानों को समझने की कोशिश की है, क्योंकि यह मेरा अनुभव है कि मैंने आदिवासियों के बीच जीवन का हर महत्वपूर्ण दौर बिताया है। मैंने देखा है उनकी हर एक बात में ज्ञान का कोई ना कोई तत्व जरूर होता है। आदिवासी अपने नृत्य गीतों में अपनी परंपराओं में जीवन का उद्देश्य बखूबी पेश करते हैं। पीएम मोदी ने जहां आदिवासियों के लिए राशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया, तो वहीं रतलाम जिले में बनने वाले एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी और हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की शुरुआत की। एक आदिवासी समाज के रूप में मोदी को एक टोपी पर रखा गया और तीर धनुष भेंट किया गया। इस दौरान मोदी ने कहा कि देश भारत की आदिवासी परंपराओं, वीरता की गाथाओं को एक भव्य पहचान देगा। इस क्रम में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि आज से देश में हर साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारे जीवन में कुछ दिन बहुत सौभाग्य के आते हैं और जब ये दिन आते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी आभा, उनकी रोशनी को अगली पीढ़ियों तक और अधिक भव्य बनाए रखें। आज का दिन पुण्य का ऐसा ही अवसर है। तो वहीं देश के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रानी कमलापति का नाम जुड़ने से गौण गौरव भारतीय रेलवे के साथ जुड़ गया है, जो देश के गौरवपूर्ण इतिहास के संगम का दिन है। इसमें भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, उल गुलाल का नारा देने वाले भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। रानी दुर्गावती, जनजाति समाज के लोग सौभाग्य की तरफ से अभिनंदन है, वंदन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अत्याचारों और शोषण से मुक्ति के लिए संग्राम करते हुए अपने प्राणों को आहुति दी। ऐसे भगवान परंपरा का प्रतीक ये जैकेट, ये बैगा माला और पगड़ी के साथ यहाँ हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय प्रधान, ये स्वागत है, अभिनंदन है ऐसी विभूतियों का। निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री, ये अवसर बहुत विलक्षण है, अनूठा है और अभिनंदन कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का करतल ध्वनि आपकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। इस अवसर पर हमारे विशेष तौर पर यह सुसज्जित सज्जा के साथ तीर और धनुष। देव सज्जनों पर सम्मान और श्रद्धा भाव नहीं करना, अपने आत्मसम्मान से कभी रक्षा समझौता नहीं करना। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से गूंजती हुई तालियों की आवाज सिर्फ न यहाँ बल्कि देवी बाई जी यहाँ प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रही हैं और ये परंपरा का स्वरूप बड़ा सुंदर है। अनेक पशु सुस्ता रहे। बोलिए भारत माता की, बिरसा भगवान की। मंच पर विराजमान हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण और यहां उपस्थित जहां तक मेरी दृष्टि, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, रानी तो कमलापति और सब रनैया, लेकिन रानी भुला दी गई। लेकिन धन्य है नरेंद्र मोदी जी, से ये जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्राप्त करेंगे। इन सबको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आपकी करतल ध्वनि के रूप में जरूर मिलनी चाहिए। देश के तमाम हिस्सों में ये आज प्रक्रिया जारी है और हमारे माननीय
जोहार मध्य प्रदेश, राम राम, सेवा जोहारो, स्वागत करो, तमाम साम की कम छो, मालथन आप सबान सो मिलन बड़ी खुशी हुई रही है। आप सबान थन फिर सी राम राम। सम्मान श्री मंगू भाई पटेल के खाते में जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी, हम सभी को आशीर्वाद देने आए जनजातीय समाज के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन पूरे देश के लिए, पूरे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में इस नए संकल्प के लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आज यहां मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज का आभार भी व्यक्त करता हूं। बीते अनेक वर्षों में निरंतर हमें आपका स्नेह, आपका विश्वास मिला है। ये स्नेह हर पल और मजबूत होता जा रहा है। आपका यही प्यार हमें आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करने के लिए प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है। आज जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार बना रही है, उनमें आदिवासी समाज बाहुल्य आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। आकांक्षी जिले या फिर ऐसे जिले जहां अस्पतालों का अभाव है, वहां 150 से अधिक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए जा चुके हैं। साथियों, देश का जनजातीय क्षेत्र संसाधनों के रूप में, संपदा के मामले में हमेशा समृद्ध रहा। आज जिस जिले में जो भी प्राकृतिक संपदा राष्ट्र के विकास के लिए निकलती है, उसका एक हिस्सा उसी जिले के विकास में लगाया जा रहा है। आजादी का यह अमृत काल आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का काल है। भारत की आत्मनिर्भरता जनजातीय भागीदारी के बिना संभव नहीं है।